मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप लगातार सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी को। शरद ऋतु के बारे में वो हमें बता रहे हैं किस तरह से इसके अलग अलग प्रभावों को हम समझें और उसके अनुरूप अपने आप को स्वस्थ रखें और आने वाली ऋतु के लिए स्वयं को तैयार रखें। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में आचार्य श्रेष्ठ के पास हमारे लिए क्या है। तो हम आयुर्वेद के सिद्धांतों पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ऋतु है ये हिंसक क्यों है, ये हमें बीमार क्यों करती है, उनमें हम बीमारियों से कैसे बचें। ठीक है कि नहीं। तो अब आगे क्या कहते हैं कि पित्त सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा हथियार है, उससे हमें घायल करती है शरद ऋतु। अब एक आचार्य ने लिखा है, शरत काल स्वभावाच शोणितम संप्रदुष्यति। पिछले में बताया था ना, पित्त उल्बण हो जाता है, यानी यूं उबल उबल करके जाता है और जो पाचक रस है उनको भी मार डालता है। अब रहता तो शरीर में ही है, आगे बताएंगे इसको निकालने का तरीका, आचार्यों ने बताया है कैसे निकालना है। लेकिन ज्यादातर जनता, लाख में एक व्यक्ति भी शायद निकालने की विधि नहीं जानता, और जानता होगा तो वो करता नहीं है। कोई नहीं, हो जाएगा, चल जाएगा, देखी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, और दुनिया भी तो जी रही है, ऐसे करके हम अवहेलना कर देते हैं। तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, उल्बण जो पित्त है शरीर के अंदर वो कैसे हमें घायल करता है। शरद काल स्वभाव से, शरद ऋतु जो है उसका स्वभाव ही है, शरद का जो शरद ऋतु का काल है उसका स्वभाव ही है ऐसा पित्त को कुपित करना। और पित्त कुपित हो गया तो क्या होगा, शोणितम संप्रदुष्यति, रक्त जो है वो प्रदूषित हो जाता है। ये है सबसे बड़ी चीज, रक्त दूषित होता है इस ऋतु में, रक्त दूषित होता है। डेंगू नाम तो सुना, वो होंगे, अखबारों में आने लगी, डेंगू हो गई, हो गई। डेंगू में मादा मच्छर होता है, मादा अंडे देती, प्रकृति का नियम है। उसको अंडे देने के लिए, नई सृष्टि के लिए कुछ पोषक तत्व चाहिए, उसमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है उसको, वो मानव के रक्त से लेती हो। मेरा कथन नहीं है ये आज के जो चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक हैं जो डेंगू वगैरह के बारे में बताते हैं उनको पढ़ा है। वो कहते हैं कि वो फिर हमारा रक्त लेती है और उससे हो जाता है। अब वो रक्त लेती है तो क्या होती है, अंदर सुई से डालती है। हाँ, जब मच्छर काटता है देखा होगा, वो जब डालती है तो उसके शरीर का जो कोई रस है, कोई भाग है, जैसे हमारा सलाइवा, लार्वा, कोई भी चीज़ है, रस है ना, वो वहाँ रह जाता है। कहाँ, हमारे रक्त में। बोलो, उसने तो कोई नहीं किया, तो अपना भोजन लेने आई थी, रह गया। अब हम क्या करें, दोषी हम हैं। हर एक व्यक्ति को, कितने लोगों को मच्छर काटते हैं, सब बीमार होते हैं क्या, कौन होगा, शोणितम संप्रदुष्यति, जिसका रक्त दूषित हो चुका, क्योंकि रक्त में वो सामर्थ्य नहीं है कि उस विष को सहन कर सके। जैसे हम भोजन करते हैं, जल है, इनमें कितनी दूषित चीजें आ जाती हैं, कोई सहन कर लेता है, ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर पाते, तुरंत दुष्प्रभाव हो जाता है। क्यों हो जाता है, एक व्यक्ति सहन कर लेता है, एक नहीं कर पाता। तो जिनका रक्त ज्यादा दूषित है, शरद काल के स्वभाव से, पित्त उल्बण होने से पित्त दूषित कर देता है। रक्त पित्त का रोग होता है ना, रक्त में ही पित्त चला जाता है। पित्त को तो रक्त में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो इतना बनता है, इतना दूषित हो जाता है, उसमें चला जाता है। और रक्त पित्त बहुत खतरनाक रोग होता है। अंग्रेजी में उसका कोई नाम है, डॉक्टर बताते, कहते हैं बहुत खतरनाक होता है जी डॉक्टर साहब, तो ठीक ही नहीं होता। त्वचा के रोग हो जाते हैं उससे, खुजली है, हटेगा ही नहीं, यूँ लाल कर देगा, चित्ता बना रहेगा, हटता ही नहीं। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन चिकित्सकों से मेरा जब चिंतन होता है वो होता है। हमारे यहाँ उसको रक्त पित्त कहते हैं। रक्त में पित्त चला गया, बताओ, जब उसकी जगह नहीं हो जाएगा तो नुकसान ही करेगा। तो शरद काल में जो ये डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं, इन्हें वायरल रोग कहते हैं, वायरल हो गए। पहले कहते थे ये जापानी है, ये गर्दन तोड़ है,
ये कभी आया कभी नहीं आया। ये सब रोग ज्यादातर कब होते हैं? शरद ऋतु में। आरंभ में मैंने बताया था वैद्यानाम शारदी माता, शरद ऋतु वैद्यों की माता है। क्यों? वो कहती है मैं सबको बीमार करूंगी, अब तुम खूब खाओ पियो, साल भर का इकट्ठा कर लो। ऐसा करते हैं ना, इसलिए माता कहा इस शरद ऋतु को। तो शरद ऋतु जो हमें घायल करती है, हमारे साथ हिंसा करती है, उसका बड़ा कारण क्या हुआ? रक्त का दूषण। रक्त के दूषण का कारण क्या हुआ? पित्त का कुपित होना, उल्वण होना। पित्त उल्वण क्यों होता है? वर्षा ऋतु में संचित हुआ था, सूर्य की किरणें त्वचा पर पड़ी, ये वर्षा के और शीतलता की अभ्यासी थी और वो सीधी आई थी क्योंकि बीच में धूल मिट्टी कुछ है ही नहीं। उन्होंने उसको जगा दिया, कुपित कर दिया। तो रक्त का दूषण ये है। तो डेंगू जो रोग है या और रोग हैं, क्यों नाम रखा गया? कि डेंगू के मच्छर के काटने से। जब डेंगू मच्छर नहीं था, बहुत साल पहले नहीं सुना था हमने, उससे पहले भी तो रोग होते थे। ऐसी ऐसी महामारियां आई इस देश में, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओ, क्या कहेंगे भाई, वो कातिक वाली बीमारी। शरद ऋतु का जो बाद का भाग है, उत्तरार्ध, कार्तिक मास, वो और खतरनाक है। और उसमें कौन सा भाग है वो आगे बताऊंगा। उसको यमदंष्ट्रा कहते हैं, यमराज की दाढ़। यमराज की दाढ़ में जो आ गया बच सकता है। जैसे मगरमच्छ कहते हैं सबसे ज्यादा तगड़ी पकड़ किसकी है? मगरमच्छी की, निकल ही नहीं सकता उसे। तो यमराज की दाढ़, उस काल का नाम यमदंष्ट्रा रखा हुआ है। तो ये सारा बीमारियां आई हैं, बीमारियां जिनके नाम दे दिए गए वो कारण के कारण दे दिए गए। यदि डेंगू मच्छर 2 साल बाद 5 साल बाद खत्म हो गया तो क्या बीमारी नहीं होगी? कोई दूसरा जीव, कोई दूसरे प्रकार का जंतु, कोई दूसरे प्रकार का मच्छर आएगा, काट लेगा और उसका विजातीय यानी विष जो हमें नहीं चाहिए था, जो उसका तत्व है, वो हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि रक्त दूषित है, सहन नहीं कर पा रहा और उससे हमें बुखार हो जाता है। बुखार किसका नाम? बुखार रोग नहीं है, बुखार शारीरिक विषमता का नाम है कि शरीर में ये प्रतिकूल हो गया, फिर वो ताप होता है हमारे। तो ये जो चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल, गर्दन तोड़, जापानी, फलाना जो भी नाम दे दिए, पहले होते आए, आगे भी होंगे, ये रोग नहीं है। रोग मूल है पित्त का दूषित होना, उल्वण होना, विकृत होना, कुपित होना, उससे रक्त का दूषित होना। और रक्त सारे शरीर को संभाले हुए, वही तो अच्छी और बुरी चीजों को सब जगह पहुंचाता और निकालता, ले जाता है। वो प्रक्रिया बाधित हो जाती है और रक्त जो है कमजोर पड़ जाता है, दूषित हो जाता है, फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो शरद ऋतु में स्वभाव से, प्रकृति से ही रक्त दूषित होता है, ऐसा एक आचार्य कहते हैं। अब मोटा सिद्धांत है, पहले भी मैंने चर्चा की है, ऋतु संधिषु व्याधयो जायन्ते। 2 ऋतु में मोटे रूप से, सर्दी और गर्मी। यही तो मानते हैं, सर्दी गर्मी लोक व्यवहार में। तो इन दोनों का संयोग, गर्मी के बाद सर्दी जब आएगी उसके बीच में शरद ऋतु, और सर्दी के बाद जब गर्मी आएगी तो वसंत ऋतु। दोनों जो ऋतु हैं ये बीमारी की जड़ है, बीमारियां वहां रहती है। वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर है, ऐसा लिखा है। शरद ऋतु वैद्यों की, चिकित्सकों की माता है, क्योंकि माँ ज्यादा ध्यान रखती है अपने बच्चों का भरण पोषण का। पिता च कुसुमाकर है, कुसुमाकर वसंत ऋतु वैद्यों का पिता है, माँ के बाद पिता ध्यान रखता है। तो उस समय कम रोग होते हैं, और ऋतुओं में इतने रोग नहीं होते। और हेमंत और शिशिर में तो आप देखोगे रोग होंगे ही नहीं, वो शीत के कारण छोटा मोटा कुछ ऐसा हो गया, उस समय रोग नहीं होते ऐसे, जीवन शैली से ऐसे रोग नहीं। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज है। तो क्या कहा कि ऋतु संधि जो है उनमें रोग पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम ऋतु में बदलाव होता है, संधियों में, और बड़ा बदलाव होता है। वैसे तो 6 ऋतु हैं, हर ऋतु में बदलाव होता, लेकिन बड़ी ऋतु शीत और उष्ण है, सर्दी और गर्मी है, उनकी 2 संधियां हैं। 6 महीने की एक ऋतु मान लो, तो ये 2 महीने की ऋतु है, इधर 2 की वहां लगा लो, इनमें रोग पैदा होते हैं।
ठीक है जी। अब वो श्लोक पूरा सुना देता हूं, उससे लोगों को समझ में आ जाएगा। वैद्यानाम शारदी माता, शरद ऋतु वैद्यों की माता, पिता च कुष्माकर। एक शब्द बीच में बोला था यमदंष्ट्रा। यमदंष्ट्रा स्वसा प्रोक्ता, और यमदंष्ट्रा क्या है? एक काल का नाम है। यमदंष्ट्रा जो है वो बहन है। कौन? वैद्यों की। माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो बहन रोटी बना देगी, दे देगी, भैया रोटी खा लो, भैया ये कर लो, भैया वो कर लो। भाई बहन को जल्दी से नहीं पूछता, बहन पूछती। तो समझ गए? जो शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में जितना कल्याण हुआ उतना कल्याण तो नहीं करेगी, लेकिन ये कल्याण जरूर करती है। कौन? यमदंष्ट्रा। वो समय वो यमदंष्ट्रा कहलाता है, यमराज की दाढ़, उस काल का नाम है, वो बहन है। हित भुक मित भुक रिपु। और वैद्यों का शत्रु कौन है? ये तो सब उसके अपने संबंधी हो गए, लाभ पहुंचाते हैं तीनों, माता, पिता और बहन। ये तीनों खूब भरण पोषण करेंगे। किसका? वैद्यों का, चिकित्सकों का। तो कहते जी ये तो अजात शत्रु हो गए। बोले ना, इनका शत्रु है वैद्यों का, चिकित्सकों का, डॉक्टरों का। कौन? हित भुक मित भुक। जिसका आहार विहार ठीक है, हित भुक, हितकारी चीज खाना। अब इस ऋतु में कोई छोले भटूरे खाएगा, टिक्की समोसे खाएगा, वो कौन हुआ? डॉक्टरों का मित्र। मित्र नहीं हुआ कि जी मैं बीमार होऊंगा, मैं दवाई भी लूंगा, मैं बिस्तर पे भी लेटूंगा, आपके हॉस्पिटल का भी खर्चा पूरा करूंगा। इससे बड़ा मित्र और कौन? गोलगप्पे खाएगा, तले हुए छोले पूड़ियां खाएगा, तल तल करके चीजें खाएंगे। तो शत्रु कौन हुआ? हाँ, जो पहले मैंने बताया था कि एक बार हम मकान किराए देखने, केमिस्ट्री करते, इस बार तो कोई बीमार ही नहीं हुआ। वो दुखी क्यों? लोग बीमार हो तो दवाई बिकें, हमारे तो हम तो यूं बैठे हैं जी दुकान पे, केमिस्ट कहता है। तो ये चीज, तो शत्रु कौन हुआ? हित भुक, जो हितकारी चीज खाता है। हितकारी चीज कौन सी है? जो आचार्यों ने अनुभव के आधार पर प्रकृति के नियमों को समझकर क्या किया है? एक आचार पद्धति, आहार पद्धति निश्चित कर दी कि इस ऋतु में ये लेना है, इसमें ये लेना है, ये लेना है। तो हित भुक, हितकारी चीजें खानी। अब इसमें हितकारी चीजें कौन सी होंगी? जो पित्त को बढ़ाएंगी नहीं, जो पित्त को कम करेंगी, वो हितकारी। शरद ऋतु में हितकारी कौन सी होंगी? जो पित्त को कुपित न करें, कुपित पित्त को जो शांत करें, वो हितकारी चीज है। और कौन सी? मैंने क्या कहा? पित्त बढ़ जाता है, उल्बण हो जाता है, तो क्या करता है? पाचक रसों को, जठराग्नि को आप लावयत। जैसे बाढ़ आती है, सारी भूमि को ढक लेती है, छोटे घास फूस सब उसके अंदर दब जाते हैं। किसमें? पानी में। कई दिन पानी खड़ा रहा, ऊपर से धूप पड़ी, वो सारे झुलस जाते हैं। नहीं झुलस जाते? छोटी मोटी घास कैसे सड़ने लग जाती रही है, क्योंकि उनको धूप नहीं मिली, हवा नहीं मिली। तो ऐसे ही जो पाचक रस हैं, जठराग्नि है, उनको पित्त क्या कर देता है? झुलस देता है। ऐसे बताया था। तो फिर जठराग्नि मंद है तो कैसा खाएं? रोज जो खाते थे 5 या 6 रोटी खा ले। सर्दी में गोंद के लड्डू, गाजर पाक बनाते थे, बादाम के लड्डू, काजू डाल करके, ये डाल करके बनाते थे, वो खाएगा? जठराग्नि मंद है, उनकी तरफ देखो भी मत, जानो भी मत। कौन सी चीज खाओ? जो तुरंत पच जाए। मित भूख, थोड़ा खाओ, जितनी भूख है उससे कम खाओ। तो समझ गए? वो शत्रु है किसका? चिकित्सकों का। कौन? हित भुक मित भुक। जो हितकारी चीजें खाएगा, मेरे हित में क्या है, मेरे हित में क्या है, अवस्था के अनुसार, कार्य के अनुसार, शरीर की प्रकृति के अनुसार। अवस्था समझ रहे हो? बाल, युवा, वृद्ध, अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग आवश्यकता है। शरीर की प्रकृति वात पित्त कफ के अनुसार, ऋतु के अनुसार, वो हितकारी, वो समझो, जानो। और मित भुक, वो जो आपने समझ लिया ये है, वो भी कम खाना है, अधिक मात्रा में नहीं लेना, कम मात्रा में लेना। वो व्यक्ति चिकित्सकों का शत्रु है। मतलब क्या हुआ? अपना मित्र हो गया, अपना मित्र हो गया। अपना हितैषी कौन? तो
ये कहा, समझ गए। अब चलते चलते एक आपको वो बता देता हूँ नुस्खा एक दो। यूँ कहेंगे जी इतनी देर से इतनी बातें बता रहे और आप कुछ तरीके भी तो बता दो आगे, भाई पित्त बढ़ गया। चलो अब वो आरंभ करते हैं। ठीक है, सबसे सरल तरीका, एक चूर्ण बनाओ, ठीक है, उसमें सौंठ, आज ही मैं उनको बता गया। किनको बताया था? पुजारी जी को, जो गाय पालते हैं, जिनसे दूध लाता हूँ मैं। उन्होंने अपने गायों के लिए बना रहे थे, तो उन्होंने बताया ये चीज़ डाल दी। मैंने कहा जी इसमें आप सूंठी डाल देना थोड़ी सी। वो कहने लगे डॉक्टर साहब सूंठी तो गर्म होती है। मैंने कहा सूंठी गर्म होती है, लेकिन सूंठी पित्त पैदा नहीं करती, पित्त को सुखाती है, अपवाद है। जैसे आंवला, अम्ल खट्टा है लेकिन वो पित्त पैदा नहीं करता। अनार है, खट्टा है लेकिन वो पित्त पैदा नहीं करता, अपवाद होते हैं। आगे बात समझ में? तो इस ऋतु में शुंठी का प्रयोग ज्यादा करें। दूध यदि पीते हैं, दूध जब ठंडा हो जाए तो हल्का सा उस पर शुंठी का चूर्ण डालकर रात को पी के सो जाओ, आपका पित्त शांत करेगी शुंठी जो है, समझ गए। वो क्या करती है, जो पित्त है, जो तरलता है, उसको वो कम करती है, और वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो गई अम्ल रस की तरलता। तो शुंठी, ठीक है, और उसके साथ खांड डालो। चीनी की खांड नहीं होनी चाहिए, आजकल चीनी की खांड आ रही है, खराब है। चीनी तो बहुत हानिकारक है, और चीनी अम्ल पैदा करती है, क्योंकि बहुत रसायन कहते हैं इसमें डलते हैं। जो भी तरीका इसका, अब तो आधुनिक विज्ञान के लोग भी कहने लगे कि चीनी बहुत हानिकारक है। हम तो बचपन से सुनते आए हैं अपने घर में। तो शुंठी हो, और क्या करो, खांड, सौंफ समझ रहे बेटे, थोड़ी, शुंठी ज़्यादा, सौंफ कम, उसमें खांड डाल करके और देसी घी कूट करके देसी घी मिला लो, चूर्ण बना लो। और घी कितना डालना है, जिससे कि वो उड़े नहीं, इतना नहीं कि बहके चला जाए, इतना डालो कि वो उड़े नहीं और बस ऐसा रह जाए। वो चूर्ण आप एक चम्मच, आधी चम्मच, आवश्यकता के अनुसार, शरीर के अनुसार ऐसे समय ले लो जो भोजन से दूरी पर हो, पाचन हो जाए। तो क्या होगा, शुंठी पित्त को सुखाती है, ठीक है, और मीठा जो है, खांड जो है, वो पित्त को शांत करता है। ठीक हो गया, क्योंकि कफ बनाता है, कफ बनेगा तो शांत हो जाएगा। और सौंफ जो है हल्की सी गर्म होती है, लेकिन पाचन शक्ति मंद है, तो पाचन शक्ति को ये बढ़ाएगी। और घी तो पित्त शांत करने वालों में सबसे उत्तम होता है, तो ये ले सकते हैं। दूसरा एक बहुत बढ़िया नुस्खा, यदि कोई मेहनत करे तो धनिया होता है ना, धनिया, सूखा धनिया, बड़ा दाने वाला, उसको धो लो ताकि उसकी मल मिट्टी निकल जाए, ठंडा होता है वो, ठीक है। उसको चूर्ण बना करके, कूट करके चूर्ण बना करके, और 1 महीना 15 या 20 दिन, जिसके पास अभी जितने दिन हैं, मान लो 1 महीना अब शुरू हो जाएगा, तो कम से कम कार्तिक में खाने को मिल जाएगा उसको। कोई 20 दिन करो तो उसको 1 महीना 10 दिन मिल जाएगा। जो अगले साल के लिए ध्यान रखें तो उसको 1 महीना पहले ही, ठीक है कि नहीं, जो वर्षा ऋतु का 1 महीना है या 20 दिन पहले, उसको घी में भिगो दो, किसमें, धनिए को, और उसमें खांड डाल करके और मिट्टी के बर्तन में रख दो, कांच के में रख दो, या जिन्हें चीनी मिट्टी कहते हैं उसमें रख दो, धातु में नहीं रखना। और उसको रखा रहने दो 15-20 दिन, महीना हो जाए तो अच्छा है, ठीक हो गया। और उसको फिर आप दूध के साथ खा लो, या लो और ऊपर से 100 ग्राम, 50 ग्राम, 125 ग्राम, 75 ग्राम दूध, ज़्यादा नहीं, इतना दूध ले लो भोजन से अतिरिक्त समय में। जैसे कहते हैं ना लोग चाय लेते हैं, इतनी देर हो गई, 3 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, भूख लगी, उस समय कुछ ले लो, बीच सी में ले लो, आपको पित्त होगा नहीं है, तो वो शांत हो जाएगा। तो शेष जो विषय हैं, इसके काफ़ी विषय हैं, उन पर आगे चर्चा करेंगे। खान पान, जीवन शैली, क्या फल खाना है, क्या भोजन करना है, क्या सब्जियां खानी है, इन पर आगे व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। ओम शांति।